मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन पीछे भी अपन जो राज्य है उसके जो सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी की कड़ी में अपन आगे पढ़ते हुए राज्य के जो देवी उत्पत्ति सिद्धांत है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि मानव सभ्यता के विकास का जो इतिहास है वो राज्य के अस्तित्व के इर्द गिर्द ही है। अगर अपन सामान्यतः बात करें तो जो मानव सभ्यता का इतिहास है वो राज्य के इतिहास के आसपास जुड़ा हुआ है, लेकिन मनुष्य है वो इतना भी तय है कि वो शुरू से सभ्य नहीं था। वो तो अगर शुरू से सभ्य नहीं था तो हम इतना भी मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो कोई राज्य नहीं था। तो अब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कोई ऐसा सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है। तो बहुत सारे विचारकों ने अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किए। हालांकि आज के युग की अगर अपन बात करें तो सिर्फ उन्हीं बातों को स्वीकार किया जाता है जो लॉजिकल हो, जो तर्कसंगत बात हो, उन्हीं को। लेकिन राज्य की उत्पत्ति जो है उसके अनेक सिद्धांत हैं। कोई शक्ति के आधार पर है, जिसमें किसी में राज्य के उद्देश्य है, कोई व्यक्ति के राजनीतिक दायित्व है इत्यादि की व्याख्या देने के अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रयास किया है। हर एक व्यक्ति ने अपने स्तर पर, हर एक वैज्ञानिक ने अपने स्तर पर प्रयास किया है कि राज्य की परिभाषा दें, लेकिन सारे सिद्धांत वो राज्य की उत्पत्ति को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके बारे में चर्चाएं करने बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इनके बारे में वाद विवाद है तो इनके बारे में हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम आज के टाइम में वो प्रासंगिक हो नहीं हो, लेकिन तात्कालिक समय में नो डाउट उन जो सिद्धांत है उनका बहुत महत्व था। तो इसलिए स्टार्टिंग में अपन इन्हीं जैसे आंगिक सिद्धांत का अध्ययन किया, उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए अब इसमें देवी उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि देवी उत्पत्ति सिद्धांत है वो क्या है, राज्य का जो देवी उत्पत्ति सिद्धांत है वो क्या है। जैसे वैसे यह एक क्या काल्पनिक सिद्धांत है भी। इसको जैसे देखा जाए तो यह राज्य की उत्पत्ति को समझने में कोई विशेष सहायता भी नहीं देता, एक काल्पनिक सिद्धांत है। तो इसका जो मुख्य ध्येय है वो है राज्य की शक्ति का देवी आधार की पुष्टि करना। यानी राज्य है वो, इसका जो मुख्य ध्येय वो यही है कि राज्य है वो देवताओं के द्वारा बनाया गया राज्य है। और यह पुराना सिद्धांत है। इसके संकेत है वो भारतीय और यूरोपीय दोनों परंपराओं में इसके संकेत है वो आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि दोनों में निहित संदेश है वो अलग अलग है, ये भी है, क्योंकि इसके ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी पुराना है और इनमें दोनों में मिलते हैं। दोनों इनके जो संकेत है वो भारतीय यूरोपीय दोनों परंपराओं में है, लेकिन दोनों में जो निहित संदेश है वो बहुत है। इनके अलावा अगर अपन देखें तो यहूदी अगर धर्म ग्रंथों की बात करें तो इसमें स्वयं ईश्वर को राजा माना गया है। और प्राचीन चाहे मिस्र की परंपरा की बात कर लो, वहाँ राजा को सूर्य का पुत्र कहा गया है और चीन के राजा को तो स्वर्ग के पुत्र के रूप में सराहा भी गया है। अब बात करते हैं यूरोपीय परंपरा क्या मानती है, यानी यूरोपीय परंपरा वो देवी उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में क्या मानती है। कि यूरोपीय परंपरा में देवी उत्पत्ति का सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ था। देखो ये जो राजतंत्र के टाइम हुआ और इसका जो मुख्य ध्येय था, यानी ये जो ध्येय था, जिसका ध्येय क्या था, राजा के अधिकार देवी के अधिकार है, इस बात को सिद्ध करना कि राजा के अधिकार है वो देवी के अधिकार है, इसको सिद्ध करना था। अर्थात जिस प्रकार देवी देवताओं का आदर व पूजा करते हैं, हम जिस प्रकार देवी देवताओं का आदर और पूजा करते हैं उसी प्रकार राजा का सम्मान होना चाहिए। ये जो बेसिकली जो बातें हैं, क्योंकि जैसे देवी देवताओं जो है वो हर एक के लिए वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से सबके लिए अलग अलग देवी देवताएं वो पूजनीय हैं। उनकी इच्छा और आज्ञा के सामने हर एक व्यक्ति है वो नतमस्तक होता है। अगर भी देवी की जो इच्छा हो या देवताओं की जो इच्छा हो उसके आगे में हर एक व्यक्ति नतमस्तक होता है। उसी प्रकार ये सिद्धांत है, यूरोपीय परंपरा है वो इस सिद्धांत को इस रूप में पालन किया कि राजा भी देवताओं का पुत्र है, तो उसी प्रकार राजा की इच्छा आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। और इस बात पर बल देने के लिए इसी सिद्धांत को रखा गया था कि राजा की नियुक्ति है वो स्वयं ईश्वर ने की थी। क्योंकि अब सवाल खड़ा होता है भी हम देवी देवताओं की माने वैसे राजा की क्यों माने, तो उसका सीधा सीधा उत्तर है कि वो इसलिए मानना होगा क्योंकि राजा की नियुक्ति है वो भी ईश्वर ने की है और जो राज्य है वो भी ईश्वर के आदेश से स्थापित हुआ है। शासक की सत्ता है, राजा की सत्ता है वो इतनी ऊंची है कि वो अपने अपने कार्यकलापों के लिए किसी सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह केवल और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। तो इस विचार यानी ये जो विचार है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी तो नहीं होना, एक तरीके से अनुत्तरदायी शासन की बात होती है। तो इसका जो आरंभिक संकेत है वो बाइबल में मिल जाता है। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, बाइबल के अनुसार है कि ईश्वर समस्त शक्ति का आधार है, संसार की प्रत्येक शक्ति ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति है।
अतः राजा की शक्ति भी दैवीय शक्ति का प्रतिरूप है, और इस शक्ति का विरोध करने का अर्थ है ईश्वर के आदेश का विरोध करना, और इसके लिए वह सर्वथा निंदनीय है। यानी ईश्वर की शक्ति का अगर विरोध करोगे तो वो निंदनीय हो गया। यानी यूरोपीय परंपरा बेसिकली राजतंत्र को, अगर यूँ बात कहे तो ये राजतंत्र को मजबूत करने के लिए, राजतंत्र को मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सके, इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए एक देवी उत्पत्ति सिद्धांत लाया गया कि राज्य है वो एक देवी उत्पत्ति सिद्धांत, राज्य है वो एक देवी के द्वारा उत्पन्न किया गया, मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, अतः मनुष्यों को राज्यों का विरोध करने का अधिकार नहीं है। अब मध्ययुगीन यूरोप में यही सिद्धांत देवी उत्पत्ति सिद्धांत है, वो राजतंत्र और चर्च में सत्ता का परस्पर विरोध हो गया। स्थिति ये पैदा हो गई, मध्य युग के आते आते चर्च कहने लगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, वहीं पर राजतंत्र जो राजा कहने लगा मैं शक्तिशाली हूँ। तो इस चीज़ को स्थापित करने के लिए कौन पावरफुल है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इस बात को तय करने के लिए फिर लड़ाई हुई, तो देवी उत्पत्ति सिद्धांत आया। क्योंकि राजा ने स्वयं को ऊपर थोप लिया कि हम चर्च से भी इसलिए ऊपर है क्योंकि राजा के द्वारा हमें दिया गया है, तो हमारी सत्ता है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इवन राजा के प्रति भी नहीं है। तो इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि जो ईश्वर राजा है वो सीधे अपने ईश्वर से शक्ति प्राप्त करता है, चर्च से शक्ति नहीं लेता है, अतः राजा है वो चर्च के अधीन नहीं है। और राज्य की जो देवी उत्पत्ति सिद्धांत है वो रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्क का जो यानी पितृतंत्र जिसको बोलते हैं 1680 में लिखी गई एक किताब थी पितृतंत्र। पितृतंत्र नाम से ये किताब लिखी गई थी। तो इसको पैट्रियार्क का एक बहुत ही प्रचलित नाम है, इसका आम बोलचाल में पैट्रियार्क कहा जाता है इसको। रॉबर्ट फिल्मर एक जो वैज्ञानिक वे उन्होंने लेखक वे उन्होंने लिखा है, और उन्होंने भी अपनी किताब में ये तर्क दिया था कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया बल्कि वह धरती का पहला राजा भी था, और वर्तमान जो राजा है वो सारे उसी के उत्तराधिकारी है। तो सीधा सीधा क्योंकि राजा के देवी अधिकार का तात्पर्य यह निकल गया था कि जहाँ जड़ जगत को ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करता है, जड़ जगत को ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि जगत 2-3 प्रकार के होते हैं, तो जड़ जगत जो है उसको ईश्वर चलाता है, और मानव जगत है वह राजा के माध्यम से ईश्वर अपना राजा चलाता है। अतः राजा स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि है, और प्रजा के संदर्भ में उसकी शक्ति है वो असीम है। उसकी आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा के मानकर पालन करना चाहिए। राजा के आदेशों का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्य भी है, और उनकी अवहेलना करना सिर्फ अपराध नहीं बल्कि पाप है। ये जो स्थितियां पैदा होती है बेसिकली जिनकी अपन बात करते हैं कि जो यूरोपीय व्यवस्था है उसमें जिस तरीके का एक उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख का सीधा सीधा मतलब यही है कि मनुष्य है वो, यानी कुल मिलाकर के निचोड़ के रूप में अगर यूरोपीय परंपराओं की बात करें कि जिस यूरोपीय परंपराओं में, क्योंकि राजतंत्र के लिए आया था यूरोपीय परंपराओं में, और ये बात अपन देख लिए दोनों में निहित संदेश है वो भिन्न भिन्न है। तो यूरोपीय परंपरा में देवी उत्पत्ति सिद्धांत का यही संदेश निहित है कि राजा के आदेश की उल्लंघन नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। क्योंकि जो दो बड़े जो इसके सपोर्टर थे वो एक तो थे पैट्रियार्क के लेखक जिनको अपन रॉबर्ट फिल्मर, और दूसरा जेम्स फर्स्ट। यानी इन्होंने क्या, इन्होंने भी देवी उत्पत्ति स्रोत को ठीक कहा, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई राजा भी दुष्ट या पतित भी हो तो भी प्रजा उसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने लोगों को अपने पाप का दंड देने के लिए उस राजा को भेजा गया। ये यूरोपीय परंपरा मानती है। यानी वो ये कह ले कि अगर कोई दुष्ट या पतित राजा हो तो भी लोगों को यही मानना चाहिए कि ईश्वर है वो हमारी गलती की सजा इस राजा के माध्यम से दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के प्रजा को विरोध का अधिकार नहीं दिया गया है। ये यूरोपीय परंपरा की बात है। अब अपन बात करते हैं भारतीय परंपरा की। यानी भारतीय परंपरा है वो क्या मानती है कि भारतीय परंपरा के अनुसार क्या है। अब क्योंकि महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख मिलता है, इसका मतलब देवी उत्पत्ति सिद्धांत का संकेत मिलता है। और इस शांति पर्व के इसके अनुसार, शांति पर्व के अनुसार जब मत्स्य न्याय का मतलब हो गया कि समुद्र में जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो नियम है वो था। इसके अनुसार जब संसार में मत्स्य न्याय का बोलबाला था तब ईश्वर ने शांति, व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा कायम करने के लिए धर्म की स्थापना की। यहाँ पर
परिस्थितियाँ अलग है। यूरोपीय परंपरा है वो राजा को एकदम उचित ठहराने के लिए कि राजा का शासन है वो जायज़ है, उसके लिए इसके देवी उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं। और यहाँ कि उन्होंने ये कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी थी कि मत्स्य न्याय का बोलबाला था, यानी जैसे समुद्र में बड़ी मछली और छोटी मछली खा जाती है और बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है, तो उस प्रकार से जैसे कोई निर्बल व्यक्ति है तो उसको अपने बलशाली व्यक्ति सताने लगता है। तो ऐसी जब स्थिति होती है मत्स्य न्याय की, तब मनुष्य को सुरक्षा देने के लिए ईश्वर और राजा की नियुक्ति करता है। अब धर्म की स्थापना की और इसी के साथ राजा की उद्भावना आई। कॉमन बात ये आती है दोनों में, अगर अपन देखें तो दोनों में राजा की जो स्थापना है वो कौन करता है? ईश्वर ही करता है। मनुस्मृति है, उसमें क्या कहा गया? लोग कि जब इस लोक में अराजकता फैल गई थी और सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, तो इनकी रक्षा करने के लिए प्रभु ने राजा का सृजन किया। कौटिल्य है वो अपने अर्थशास्त्र में भी यही उल्लेख करते हैं कि जब लोगों पर शासन करने वाला कोई नहीं था और उनमें संघर्ष, परस्पर संघर्ष से उनका विनाश हो रहा था, तो मनु को राजा ने अपना जो रूप है वो दे करके भेजा, जो दंड का साक्षात रूप था, और उन्होंने स्वीकार किया, लोगों ने स्वीकार किया मनु को, और अपने जो अन्न था उसकी उपज का 6वां हिस्सा और अपने व्यापारिक लाभ का 10वां हिस्सा कर के रूप में देना भी स्वीकार कर लिया। अब जो बौद्ध ग्रंथ है दिग् निकाय में राजा की देवी उत्पत्ति का, यानी जनता के द्वारा चुना गया विवरण मिलता है। देवी उत्पत्ति का पहला जो बौद्ध ग्रंथ था दिग् निकाय, उसमें देवी उत्पत्ति का नहीं बल्कि चुनाव का विवरण मिलता है, कि जिसमें क्या है कि जनता के चुनाव का विवरण मिलता है। और उसमें जब मनुष्यों ने लोभ और तृष्णा के कारण चारों ओर भय और संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, तब लोगों ने ही शांति व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने के लिए राजा का चुनाव किया, जिसका नाम क्या दिया गया? महाजन सम्मत। यानी यहाँ पर लोगों का चुनाव का विवरण मिलता है। बौद्ध निकाय में कहते हैं कि लोगों ने वो स्थिति पैदा की, फिर लोगों ने अपने विवेक से काम लेकर के उसको काम में लिया। तो इस प्रकार का अपन देखते हैं, तो क्योंकि भारतीय विवरण के अनुसार क्योंकि प्रजा का रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है और वह उससे कभी विमुख नहीं हो सकता। यहाँ पर राजा को सिर्फ राजा ही नहीं बनाया गया है, बल्कि उसको उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। सिंपल यह है कि जहाँ यूरोपीय परंपरा में इतना खतरनाक तरीके से पब्लिक को एकदम दासों की स्थिति में ला करके छोड़ दिया, उसी यहाँ पर भारतीय परंपरा में वो नहीं है। भारतीय परंपरा में राजा को अगर चुना गया है या पब्लिक भेजा गया है, तो उसके साथ साथ उसको जिम्मेदारी दी गई कि लोगों की रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। अगर आप उसमें फेल होते हो तो फिर आप राजा रहने के लायक नहीं रहते हो। तो इस प्रकार से ये जो भारतीय और यूरोपीय परंपरा के बीच में बड़ा अंतर आता है। उपरोक्त सभी जो विवरणों में प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है, जिससे वह कभी विमुख नहीं हो सकता। तो भारतीय परंपरा यहाँ आकर के यूरोपीय परंपरा से अलग हो जाती है, क्योंकि भारतीय परंपरा है वो राजा को सिर्फ अधिकार ही नहीं देती है, उनके कर्तव्य भी उनको सौंपती है। अब अपन इसकी देखते हैं आलोचनाओं के बारे में कि क्या क्या इनकी मुख्य आलोचनाएँ हैं। क्योंकि देवी उत्पत्ति सिद्धांत है उसको अब कहीं पर भी मान्यता नहीं है, क्योंकि यह केवल धार्मिक विश्वास का विषय है, कहीं भी तर्क या प्रमाण नहीं है। यूरोपीय परंपरा में तो मतलब क्योंकि अब जब मान्यता नहीं है तो ये पहला तो हो गया अप्रासंगिक। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो अब अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि कहीं पर मान्यता नहीं है, केवल धार्मिक विश्वास का है। दूसरा, यूरोपीय शासकों द्वारा इन सिद्धांतों का क्या किया गया? बेहतरीन तरीके से दुरुपयोग किया गया, क्योंकि अत्याचारी शासकों ने जो लोगों से मतलब ऐसी आज्ञा पालन की उम्मीद कर ली जो आज्ञाएं कहीं भी नहीं है। अगर अपन इस मतलब भारतीय परंपरा को देखें तो ये यूरोप से ज़्यादा युक्ति संगत लगती है, क्योंकि इसमें क्या है कि राजा का जो देवी अधिकार है वह वहीं तक भी मान्य है जहाँ तक वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस सिद्धांत में प्रजा को अनुमति देता है कि यदि राजा अत्याचारी हो जाए, या यूरोपीय परंपरा में इसमें भारतीय परंपरा में तो ये भी कहा गया है कि राजा अत्याचारी हो जाए तो वो राजा रहने के लायक भी नहीं रहता है। तो लेकिन इस सिद्धांत का दुरुपयोग शासकों ने किया, ऐसी ऐसी निष्ठाओं की मांग की जो संभव नहीं थी, और जिसका परिणाम है वो बहुत बुरा हुआ। और क्योंकि कुछ भी हो, चाहे अगर अपन बेसिकली बात करें तो आज के युग में जो देवी उत्पत्ति सिद्धांत है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। राज्य का संगठन केवल राजतंत्र में नहीं होता, प्राचीन काल से भी उसके बहुत सारे रूप चलते हैं, चाहे वो निरकुश तंत्र हो, अभिजात तंत्र हो, गुटतंत्र हो, लोकतंत्र हो, सब के सब प्रचलित रहे हैं, और शासकों का जो चरित्र है वो भी भिन्न रहा है। तो उसके अलावा तीसरा है कि समस्त शासकों को ईश्वर द्वारा चुना गया मानना हास्यास्पद। ये भी एक स्थिति है कि अगर शासकों को अपन ये मान लेंगे सारे के सारे शासक है वो
अगर राजा के द्वारा ही चुने गए थे तो ये एक अपने आप में मजाक हो जाएगी, क्योंकि फिर आधुनिक युग में जो लोकतंत्रीय चेतना का विकास हुआ उस लोक शक्ति और राज्य शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। तो इसलिए राज्य के अधिकार या सत्ता के लिए उसकी उत्पत्ति की हमें जो संगठित जो एक लोक शक्ति है उसी में उसका रूप देखना चाहिए। राज शक्ति है वो कहीं पर भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। देवी उत्पत्ति सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अगर अपन महत्व की बात करें तो इतना सा महत्व है कि तात्कालिक व्यवस्था में लोगों को धर्म के नाम पर और इनके नाम पर एक साथ जुड़ करके रहना सिखाया। डर के मारे में, ईश्वर के डर से या अन्य राजा के डर से, किसी के भी डर से एक के अंडर में रह करके इनको सीमित किया और सभ्य बनाने में इस सिद्धांत ने बड़ा योगदान दिया था। तो लेकिन इनके जब अपन आलोचनाओं का पक्ष देखते हैं तब लगता है कि इतना सा योगदान है, लेकिन इसके लिए लोगों को कीमत है वो बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। तो इस प्रकार ये राज्य का जो देवी उत्पत्ति सिद्धांत है उसका उल्लेख किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।